हम बुजुर्ग आदमी कहाँ जाके बैठे, मेरे हस्बैंड और ओल्ड है, उनको दिखता नहीं है, बाहर भी वो इतना चल नहीं पाते हैं, तो प्लीज इस बात को गंभीरता से सोचिए। सरकार कहती है कि मैं फ्री की रेवड़ी दे रही हूँ, ये रेवड़ी है पैकेट में, रेवड़ी पे चर्चा करो, फ्री की रेवड़ी, आपका पानी फ्री है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। दर्शकों, 2025 में होने वाले विधानसभा के चुनावों का समय नजदीक आ रहा है। ठीक उसी प्रकार तेजी से प्रत्याशी अपनी कमर कसकर तैयारियों में लग गए हैं। जनकपुरी विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी सूद जी आज पहुंचे जनकपुरी के लाल बहादुर शास्त्री पार्क में, जहां जाकर उन्होंने वहां की जनता से कुछ खास बातचीत की, उनकी परेशानियां सुनी कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जनता कितने दुख झेल रही है, कितने कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आइए उसकी एक झलक हम आपको भी दिखाते हैं। इस बात को गंभीरता से सोचिए। सरकार कहती है कि मैं फ्री की रेवड़ी दे रही हूँ, ये रेवड़ी है पैकेट में, रेवड़ी पे चर्चा करो, फ्री की रेवड़ी, आपका पानी फ्री है। बदले में आपको पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। आप में से अधिकांश घरों में आरओ है, आरओ पानी के रंग को साफ कर देता है, मगर उसकी इम्प्योरिटी को उतना साफ नहीं कर पाता। इसी कारण दिल्ली के हॉस्पिटल टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस और अन्य बीमारियों से भरे पड़े हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई। मेरा नाम अनामिका मेहता है। मैं जनकपुरी C4C की निवासी हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि मेरे घर के बाहर जो पानी है उसकी नाली बिल्कुल ब्लॉक है। आप आके देख लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि वहाँ पे देखो मच्छर भी आएंगे, डेंगू फैलेगा, तो बीमार तो हम। मैं तो यही रहती हूँ C4C में 97 में। क्या क्या समस्या आई केजरीवाल सरकार पे आपको? समस्या तो जी बहुत बड़ी है। नालियाँ इतनी है, DDA की बनी हुई छोटी सी है, लेकिन हम तो चाहते हैं बड़ी नालियाँ हो ताकि पानी निकल जाए। अगर थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते हैं तो वो नालियाँ भर जाती है। वो पत्थर पे पैर रखो ना तो पैर भी नीचे से चला जाता है। पानी खराब आ रहा है, क्या करें। पूरी जिम्मेदारी से आपको कहता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को अनाउंस किया है, हमारे MPs ने इसको अनाउंस किया है कि कोई भी स्कीम बंद नहीं की जाएगी। हाँ, जिनमें जो भ्रष्टाचार है, जिनमें जो कमियां हैं, उसे दूर करके और ज्यादा लोगों तक सुविधा ले जाने का काम हम करेंगे। इसलिए कोई आपके कान में आकर कहे कि तुम्हारी स्कीम बंद हो जाएगी, समझ लेना उसके पास अपनी उपलब्धि के नाम पर बताने को कुछ नहीं। थोड़ा आपका परिचय, आप कहाँ रहते हैं और क्या? My name is Inder Kumar Gulrajani. I am staying in C4D जनकपुरी। आपको क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है? देखो, सबसे जो प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे पानी, सीवर, दी प्रूनिंग ऑफ ट्रीज, ये इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। गंदा पानी आ रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इन जो करंट MLA हैं, इनके पास कितनी बारी हम जो है प्रॉब्लम लेके गए हैं। अब तो उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया, ना हमारे फ़ोन उठा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे C4D में आइए, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। आई एम वन ऑफ दी RWA पदाधिकारी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ C4D एसोसिएशन का। इतनी हमने उनके साथ उनके प्रॉब्लम्स अपनी बताई हैं C4D की, एक भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पाए हैं। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी से कितने खुश हो? दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी से हम कितने खुश हैं? खुश तो हम सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हैं। इस देश को खुश रखने वाले तो सिर्फ एक ही व्यक्तित्व है, जिसने इन देश का पूरा नाम ऊंचा किया है, ना ही भारत में, पूरे विश्व में। और कल उन्होंने जो संविधान के ऊपर चर्चा की है, वो एक ऐतिहासिक चर्चा है। तो इस समय उनके अलावा किसी के विषय में भी बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। आपकी फ्री हटा देते हैं, तो हमारी पार्टी ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया था पिछले 5 साल पहले के ही अपने संकल्प पत्र में कि 200 यूनिट बिजली के बाद 201 होगी, तो 1 यूनिट का पैसा लेंगे, 200 तो फ्री है आपने। सर, यहाँ पर विधायक जी ने काम ही नहीं किया। उन्होंने जो भी काम किया, हमारे विधायक है राजेश ऋषि जी, आम आदमी पार्टी के MLA, उन्होंने काम ही नहीं किया। और जो काम किया वो बिल्कुल ही लोअर स्केल का किया है कि प्लास्टिक के झूले लगा दिए पार्कों में, और अपने क्या लगा दिए, छोटे छोटे लाइटें लगा दी हैं।
बट जो हमें मेन समस्या थी हमारी, एक तो थी पार्किंग की समस्या, उसका कोई सुधारण नहीं हुआ, और जो गड्ढे हैं सड़कों पे उसका कोई समाधान नहीं हुआ, प्लस जो सीवर वाला गंदा पानी आता है उसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो ये सब मुद्दे थे जिनको उनको ध्यान देना चाहिए, तो उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। आपका परिचय, आप कहाँ रहते हैं? मैं कुमार, मैं C4B में रहता हूँ। आपके विधायक कौन है? राजेश ऋषि जी हमारे तो विधायक हैं। 10 सालों में उन्होंने आपके लिए क्या क्या कार्य किए? देखिए, वो खुद ही मान रहे हैं कि काम नहीं हो सका, और उसके जो अब प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। मतलब ये जो खासकर पानी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पानी, गंदा पानी, कोई उसका ध्यान ही नहीं देता, सीवरेज सिस्टम कोई ध्यान नहीं देता। मेरे घर में धूप नहीं आती, सर्दियां हैं, हम बुजुर्ग आदमी कहाँ जाके बैठे। मेरे हस्बैंड और ओल्ड है, उनको दिखता नहीं है बाहर भी, वो इतना चल नहीं पाते हैं। तो प्लीज़, और एक ये जो टूटी हुई सड़क है हमारे घर के, तो बिल्कुल वहाँ पर बहुत टूटी हुई है, चल नहीं पाते हैं। मैं दिख पाता हूँ, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं दिख पाता हूँ। यहाँ का है क्यों? देखिए, लोग तो जनकपुरी छोड़ के जाने को तैयार हैं, क्योंकि जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के सभी हिस्सों की, A ब्लॉक हो, C ब्लॉक हो, चाणक्य प्लेस पार्ट 1, पार्ट 2, महावीर एनक्लेव पार्ट 2, पार्ट 3, जीवन पार्क, हर एरिया में, उत्तम नगर के क्षेत्र में भी हर एरिया में गलियों की, पानी की, सीवर की, पेड़ों की, हर चीज़ की दुर्दशा है, हर चीज़ की दुर्दशा है। आपने देखा कैसे बुजुर्ग महिला कह रही है कि सालों से पेड़ नहीं, तो ये तो इस परेशानी को दूर करना तो निगम और विधानसभा दोनों का काम है, कोई भी इसे कर सकता है। मगर एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप अब तो मान रहे हैं। आउट सिटिंग विधायक कहते हैं कि जिसको टिकट मिला है वो फ्रॉड है, वो भ्रष्टाचारी है, वो हर लेंटर से पैसे लेता है, हर बिल्डिंग से पैसे लेता है, और ये साहब कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया इसीलिए मुझे सर्वे के आधार पर टिकट मिली है। तो इन लोगों की इसी लूट बाजारी के चक्कर में जनकपुरी विधानसभा के सभी क्षेत्र दुर्दशा को झेल रहे हैं। बहुत परेशानी का आलम है, लोग दुखी हैं, और अब बदलाव करने वाले हैं। अब जात पात धर्म, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं चलेगा, केवल और केवल हिसाब चलेगा, रिपोर्ट कार्ड चलेगी।